लेक्चर नंबर 5 है। हमने ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। हमने क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी, हमने मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा। तो फाइनली हम रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं रिएक्शंस के, रिडॉक्स रिएक्शंस के, और फाइनली हम रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं लिखता हूँ। FeCl3 and SnCl2 gives us FeCl2 and SnCl4। तो इस रिएक्शन में पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट स्पीसीज़ का लिखते हैं। हमने ऑलरेडी रूल्स पढ़े हुए हैं। सो दिस इज़ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड में क्लोरीन -1 में होता है और आयरन +3 में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पर क्लोरीन -1 में है एंड टिन इज़ इन +2 and chlorine is -1, iron is +2, tin is +4 and chlorine is -1. From here to here, iron has lost one chlorine atom and chlorine is an electronegative element. So this is loss of electronegative species, and loss of electronegative species is known as reduction. So ये reaction जो यहाँ पर है, this is reduction. सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें टिन में, तो टिन में अगर यहाँ देखते तो टिन में यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम्स थे एंड फाइनली यहाँ पर 4 क्लोरीन के एटम्स है। तो यहाँ से फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम्स ऐड हुए एंड दिस इज़ द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हम अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट हमें ऑलरेडी पता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कहें, तो सेम इसी रिएक्शन में अगर हम देखिए जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हुआ है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +2 हुई है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका है ये रिड्यूस हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि रिडक्शन कैन बी considered as the decrease in oxidation number. The decrease in oxidation number, जब किसी स्पीसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तब हम ये कह सकते हैं कि वो स्पीसी रिड्यूस हुआ है, जब ऑक्सीडेशन नंबर कम किसी स्पीसी का हो। सिमिलरली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पर 10 +2 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। सो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो जब किसी स्पीसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हो तो हम ये कहेंगे कि वो स्पीसी ऑक्सीडाइज हो गया है, और जब किसी स्पीसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम होता हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो स्पीसी रिड्यूस हो गया है। तो हम कुछ और एग्जांपल्स लिखेंगे और इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम कहेंगे कि कहाँ रिडक्शन हुई है और कहाँ ऑक्सीडेशन हुई है। तो कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं। मैग्नीशियम प्लस सल्फर डाइऑक्साइड gives us magnesium oxide and sulfur। तो पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिखते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन और कहाँ रिडक्शन हुई है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीशियम यहाँ फ्री स्टेट में है प्रेजेंट, तो क्योंकि ये फ्री स्टेट में है एंड वी नो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर -2 में होता है और सल्फर +4 में। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 एंड मैग्नीशियम +2 में होता है एंड सल्फ़र यहाँ पर फ्री स्टेट में है, तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, देखते हैं किस में क्या हुआ। तो मैग्नीशियम की बात अगर करें, मैग्नीशियम में क्या हुआ है,
तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो गई है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, increase in oxidation number. Similarly, सल्फर की अगर बात करें, सल्फर की बात अगर करें तो सल्फर में क्या हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से 0 में हो गई है चेंज। तो ये +4 से 0 की चेंज जो है, इट इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और हमें पता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, increase in oxidation number is oxidation, increase in oxidation number is oxidation, and decrease in oxidation number is reduction, decrease in oxidation number is reduction। मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया इंटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया इंटू सल्फर। सिमिलरली जैसे कि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट देखा है, सिमिलरली हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या जिसे हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उस स्पीसी को कहते हैं जो दूसरे स्पीसी को ऑक्सीडाइज करे, दैट हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज अनदर स्पीसी। और ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट इट इज़ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी कह सकते हैं, इट इज़ दैट स्पीसी, it is that species which increases the oxidation number, which increases the oxidation number of other species। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस स्पीसी को हम कहेंगे जो दूसरे स्पीसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता हो, उसके ऑक्सीडाइज करे। सिमिलरली हम रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट की बात अगर करें तो रिड्यूसिंग एजेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि रिड्यूसिंग एजेंट उस स्पीसी को कहते हैं जो दूसरे स्पीसी को रिड्यूस करे, और रिडक्शन इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज दैट स्पीसी, it is that species which decreases the oxidation number of other species, decreases the oxidation number of other species। तो ऊपर वाली रिएक्शन में अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। ये खुद इट गेट्स इटसेल्फ रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे स्पीसी को रिड्यूस करता है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट गेट्स इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर ऊपर वाली रिएक्शन में हम आइडेंटिफाई करें कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है वहाँ, तो मैग्नीशियम क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया है तो ये बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैग्नीशियम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया है तो इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और वहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी स्पीसी ऑक्सीडाइज हो गई है, कौन सी स्पीसी रिड्यूस हो गई है और कौन सी स्पीसीज वहाँ एज ऑक्सीडाइजिंग और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहे हैं। Calcium reacts with chlorine and we get calcium chloride। तो इस रिएक्शन में हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखते हैं। कैल्शियम फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन भी फ्री स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर 0, एंड यहाँ पर क्लोरीन
-1 में है एंड कैल्शियम +2 में रहेगा। तो इस रिएक्शन में अगर हम आइडेंटिफाई करें कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है और रिडक्शन कहाँ हुई है, तो फ्रॉम हियर टू हियर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है, 0 से +2 में हो गया पॉजिटिव। सो इट इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स इट इज़ ऑक्सीडेशन। तो कैल्शियम ऑक्सीडाइज हो गया है। और क्लोरीन की बात अगर करें तो क्लोरीन 0 से -1 में चेंज हो गया है। सो इट इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ रिडक्शन। सो कैल्शियम ऑक्सीडाइज हुआ है और क्लोरीन रिड्यूस हुआ है। तो हम ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैल्शियम क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया है, सो इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन क्योंकि रिड्यूस हो गया, इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं इस। सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड reacts to give us sulfur and water। तो पहले हम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं स्पीसीज़ का। तो सल्फ़र की बात अगर करें तो सल्फ़र यहाँ +4 में है और ऑक्सीजन -2 में। तो यहाँ पर सल्फ़र -2 में है और हाइड्रोजन +1 में। सल्फ़र यहाँ क्योंकि फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और वाटर में ऑक्सीजन -2। अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता हो तो आप प्रीवियस लेक्चर देख ले पहले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हो गया है। तो सल्फ़र की अगर यहाँ देख के बात करें, सल्फ़र +4 से 0 में चेंज हो गया है। सो यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो गई है। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ रिड्यूस हो गया है, सो दिस इज़ रिडक्शन। सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सल्फर -2 से 0 में हो गया, सो इट इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज़ द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ सल्फर -2 से 0 में हो गया तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में खास क्या है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो गया और रिड्यूस भी हो गया। सल्फर यहाँ इस हाफ में तो रिड्यूस हो गया और इस हाफ में ऑक्सीडाइज यही सल्फर ही हो गया। तो अगर यहाँ बात करें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की, तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर क्योंकि रिड्यूस हो गया है तो इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया इट विल बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एंड उसके बाद हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस देखते हैं।